हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की। आरटीई 2009 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित हेतु क्या निर्देश हैं। तो पाठ्यक्रम संविधान के अनुरूप हो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा में हो, पाठ्यक्रम से बालक का सर्वांगीण विकास हो। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हमारे ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। आरटीई 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से अधिकतम कितने प्रतिशत पद रिक्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10% पद रिक्त हो सकते हैं। आरटीई 2009 में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। राजस्थान में किस कक्षा तक सभी छात्रों के लिए राजकीय शिक्षण शुल्क मुफ्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए कितनी दूरी सीमा पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा 1 किलोमीटर पैदल की दूरी पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। किस अधिनियम में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी सीमा में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में उत्कृष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश कर दिए गए छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात आवश्यक होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरटीई 2009 अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 200 दिन। अधिनियम 2009 कोई कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी निजी विद्यालयों से अधिनियम का संबंध नहीं है। आरटी 2009 में एक शिक्षक को निम्न में से किस दायित्व का पूरा करना होगा। तो पाठ्यक्रम का संचालन कर समय से पूर्ण नहीं, विद्यालय में समय पर नियमित रूप से उपस्थिति रहना, अभिभावकों को छात्र की प्रगति नियमित अवगत कराना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी कार्य का दायित्व शिक्षक के लिए अनिवार्य है। विद्यालय में प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 75% संरक्षक होंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को निर्देश संविधान में किसमें वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है। शिक्षा का अधिकार बालकों का कैसा अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये मौलिक अधिकार है। आरटीई 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। बिल्कुल सही बात है। बालक की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास करे, यह भी सही है। संविधान में प्रतिपादित मूल्यों से समानता स्थापित करे, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, ये थी हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।